हेलो जी, नमस्कार। इन वैल्यूबल किचन में आप सब लोगों का स्वागत है जी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आम का भरवा अचार बनाने का तरीका। तो चलिए सबसे पहले ले चलती हूँ मैं आपको अपने आम के पेड़ के पास। तो देखिए कितने सारे हमारे पेड़ में जो है आम लगे हैं। और जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो मेरे पति देव जी ये आम का पौधा लेके आए थे। तो इसको लगाए हुए 30 साल हो गए हैं और ये बहुत सालों से हमें आम का फल दे रहे हैं। और ये जो आम है अचार वाला आम है। तो इस तरह से जितने भी आम मैं लूँगी अचार बनाने के लिए वो निकाल लूँगी। तो देखिए कितने सारे हमारे जो पेड़ में आम लगे हैं। तो लीजिए ये जो आम है मैंने निकाल लिए हैं और ये बिल्कुल कच्ची केरी है। अभी इसमें गुठली नहीं आई है, जो लकड़ी वाला भाग होता है वो नहीं इसमें आया है। तो ये जो आम है मैं इस पतीली में ऐड कर दूंगी। तो लीजिए मैंने ये जो आम है इस पतीली में डाल दिए हैं। अब इसमें डालूंगी मैं पानी। तो इस तरह से ये जो आम है मैं इन्हें अच्छी तरह से धो लेती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सपोर्ट किया है, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अगर यही वीडियो आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो लीजिए ये जो आम है मैंने धो लिए है। अब मैं कपड़े की मदद से जो इसमें पानी लगा है इसे मैं सुखा लूँगी इस तरह से। तो जितने भी मैंने आम लिए हैं मैं इसी प्रकार से सारे को ही सुखा लूँगी। तो ये जो भरवा अचार है इसके लिए कच्ची केरी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। कच्ची केरी के अचार जो है भरवा अचार बहुत ही अच्छा बनता है। तो लीजिए ये जो आम है मैंने इसी प्रकार से सारे का ही जो पानी है वो पोंछ लिया है। तो अब मैं इसका जो सिरा है मैं इस तरह से पीछे से ये जो डंठल है इसे कट कर लूँगी। तो सारे को ही मैं इसी प्रकार से कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से अगर आप भरवा अचार बनाएंगे तो आपका जो अचार है बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। मैं अक्सर ऐसे ही ये अचार बनाती हूँ। तो मैंने सोचा मैं आप सब लोगों के साथ अपनी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो लीजिए मैंने ये जो डंठल है कट कर लिए हैं। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं इसके पहले 2 पीस करूँगी और ये जो गुठली है मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो अगर भरने के लिए तो आप पूरे आम को ही इसमें मसाला लगा के भर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी को अचार खाने को देते हैं तो जो लोग कोई आधा खाता है तो इस तरह से हमारा जो अचार है वो वेस्ट जाता है। तो मैं एक आम के 4-4 पीस में इस आम की कटिंग करूँगी इस तरह से। इस तरह से कट करने से हमारा जो अचार है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। मतलब जिसे भी हम खाने के लिए देंगे वो वेस्ट नहीं जाएगा। तो आपको बताती हूँ, ये देखिए बिल्कुल कच्ची केरी है और इसी प्रकार के आम का जो है इस्तेमाल करना है भरवा अचार बनाने के लिए। तो जितने भी मैंने आम लिए हैं मैं सारे को ही इसी प्रकार से कट कर लूँगी, गुठली निकाल लूँगी इस तरह से। और आम को धोना नहीं है। जैसे आपको दिखता है कहीं पे काला काला तो कपड़े से साफ़ कीजिएगा। तो लीजिए मैंने ये जो आम है सारे की कटिंग कर ली है और कहीं कहीं पे काले काले जो इसमें दाग होते हैं मैंने इसे कपड़े से ही साफ़ कर लिया है। तो अब मैं ये जो आम है रात भर के लिए इस पतीली में छोड़ दूँगी। तो अब इसमें ये जो आम है मैं इनमें डाल लेती हूँ। अब इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच हल्दी का और 1 चम्मच नमक का। तो इस तरह से मैं अब मिला लूँगी ताकि ये जो नमक और हल्दी है आम में चारों ओर लग जाए। हमारा जो आम है वो बहुत ज़्यादा खट्टा है तो मैं इसे रात भर के लिए छोड़ दूँगी। अगर आपके पास जो अचार वाला आम है ज़्यादा खट्टा नहीं होगा, 2 से 4 घंटे में ही आपका जो आम है वो हो जाएगा। तो इसे रात भर के लिए मैंने छोड़ के रखा था।
तो देखिए ये जो आम ने जो है वो अतिरिक्त जो अपना पानी है वो छोड़ दिया है। अगर हम ऐसे ही अचार बना देते हैं तो ये जो आम है इतना खट्टा है कि खाया नहीं जाता है। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ तो ये जो अपना अतिरिक्त पानी है वो छोड़ देता है, तो अचार हमारा ख़राब भी नहीं होता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो लीजिए मैंने इसी प्रकार से ये जो आम है मैंने इन्हें निकाल लिया है। और ये जो आम वाला पानी है इसे फेंकिएगा मत, ये पीने का काम आता है, साल भर स्टोर हो जाता है। तो ये जो आम है मैंने लकड़ी के सुप में एक चुन्नी बिछा ली है और इस तरह से मैं ये जो पीस है इन्हें सुखाने के लिए डाल दूँगी। और अगर धूप तेज़ हो तो 2-3 घंटे में ही आपके आम सूख जाएंगे। और इसमें जो ये मॉइस्चर है वो उड़ जाना चाहिए। तो इसे मैं अब धूप में सुखाने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। तो लीजिए मैंने इसे धूप में ये जो आम है इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया है। जब तक ये हमारा आम सूखता है उतनी देर में हम जो अचार के मसाले हैं उन्हें मैं सेक लूँगी। तो इसके लिए लिया है मैंने पैन और इसमें ऐड करूँगी मैं अब 2 से 3 चम्मच साबुत धनिया मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। तो अब इसमें ऐड करूँगी मैं मीठी सौंफ। तो मीठी सौंफ के मैंने 2 चम्मच लिए हैं। गैस मैंने फुल पे रखी है। और 1 चम्मच मैंने जीरे का लिया है। तो ये जो मसाले हैं इन्हें मैं सेक लूँगी जब तक इससे खुशबू नहीं आ जाती है। तो इस तरह से मैं चलाऊँगी। अब मैंने गैस सिम कर ली है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। थोड़ी देर मैंने फुल पे रखी थी, अब मैंने सिम कर ली है। और ये जो मसाले हैं इनसे हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो गई है। तो मैंने जो गैस है उसे मैंने अब बंद कर लिया है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं काली राई और उतनी ही पीली राई और इससे आधी मैंने अजवाइन ली है। तो ये जो मसाले हैं मैं ये जो पैन है गर्म पैन पे ही इसे चलाऊँगी और इन्हें थोड़ी देर चलाने के बाद ठंडा होने के बाद ये जो मसाले इन्हें पीस लेती हूँ। तो ये जो आम है देखिए 2-3 घंटे में हमारे सूख गए हैं। और मैंने एक थाली में जो मैंने मसाले भुने थे वो मैंने पीस लिए हैं। अब मैंने इसमें ऐड की है कलौंजी 2 से 2.5 चम्मच और थोड़ा सा मैंने हींग डाला है। साबुत तो मैंने मीठी सौंफ का 1 चम्मच लिया है और 1 से 2 चम्मच मैंने पीली और काली राई के साबुत ही लिए हैं। अब इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़ी सी अजवाइन, वो भी मैंने साबुत ली है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं पिसी हुई 2 से 3 चम्मच चीनी के। इसमें ये जो आम का अचार है हमारा बहुत स्वादिष्ट बनेगा। 1 चम्मच मैंने हल्दी का लिया है, 2 से 3 चम्मच मैंने नमक के लिए हैं। और अब इसमें लिया है मैंने 1 चम्मच मिर्च पाउडर का, जो पीसी हुई मिर्च होती है। अब इसमें मैंने लिए हैं 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर के और 1 कटोरी मैंने सरसों के तेल की ली है। ये जो सरसों का तेल है मैंने कच्चा ही लिया है, इसे गर्म नहीं किया है। तो मैं ऐसे ही मैंने इसे डाल लिया है और अच्छी तरह से ये जो मसाले हैं अब मैं तेल में मिला लूँगी। और इसकी हल्की जैसी एक मुट्ठी जैसी बंधनी चाहिए, तब जाके हमारे जो मसाले हैं वो आम में भरने के काम आएंगे। तो लीजिए ये जो मसाले हैं मैंने इन्हें अच्छी तरह से मिला लिए है। और उतने देर में जो हमारे आम मैंने सूखने के लिए डाले थे वो सूख गए हैं। इसी टाइम पे आप चेक कीजिएगा कि नमक मिर्च किस चीज़ की कमी है, तो अभी पूरी की जा सकती है। तो लीजिए ये जो आम है मैं इस तरह से ये जो मसाला है इसमें दबा दबा के इस तरह से भर लूँगी और हाथों से प्रेस करूँगी ताकि ये जो मसाले हैं आम में अच्छी तरह से लग जाए। तो लीजिए मैं इसी प्रकार से मैंने जितने भी आम लिए हैं मैं सारे को ही मसाला लगा लगा के और हाथों से इस तरह से दबाना है अच्छी तरह से, ताकि मसाला हमारे आम में अच्छी तरह से लग जाए और निकलेगा नहीं। तो देखिए इस तरह से दबाना है, ये देखिए। और इसे मैं इस तरह से प्लेट में डाल दूँगी और इसी प्रकार से मैंने जितने भी आम लिए हैं मैं सारे को ही मसाला लगा के रख लेती हूँ। तो
जो भी आपने चेक करना है मसाले में, अभी चेक कर लीजिएगा कि हमारे मसाले में कौन सी कमी रह गई है, तो बाद में चेक नहीं किया जा सकता है। तो लीजिए, मैंने जो ये आम है सारे में ही मसाला भर लिया है। तो अब मैं इसे सूखने के लिए डाल दूँगी। तो अगर आपके पास तेज़ धूप है तो 2 ही दिन में आपके आम सूख जाएंगे। इसका जो बाहर का वाला हमारा छिलका होता है वो अच्छी तरह से सूख जाना चाहिए। तो लीजिए, ये जो आम है मैंने सूखने के लिए डाल लिया है। तो इस तरह से मैं एक एक पीस करके लकड़ी के सूप में मैंने एक चुन्नी बिछा ली है, इसमें डाल दूँगी। तो लीजिए, मैंने ये जो आम है मैंने इसमें सूखने के लिए डाल लिए हैं और इसे मैं अब धूप में ले चलती हूँ। तो मैं इसे अब धूप में डालने के लिए ले चलती हूँ। तो लीजिए, धूप लग गई है और मैंने इसे धूप में रख दिया है। तो एक बार मैं फिर से हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस कर लूँगी ताकि ये जो मसाला कहीं बाहर रह रहा होगा तो सूख जाएगा। तो लीजिए, तीसरे दिन जो है ये जो आम हमारा सूख गया है और छिलके का भी कलर चेंज हो गया है और ये जो मसाला है अंदर की तरफ सूख के जो है वो दब के वो ठीक तैयार हो गया है। तो एक एक पीस इस तरह से मैं लेती जाऊंगी और मैंने शीशे का जो जार है इसे धो के सुखा के रख लिया था पहले ही। तो एक एक पीस में डिप करके करती जाऊंगी और इस जार में डालती जाऊंगी इस तरह से। और ये जो तेल सरसों का तेल मैंने लिया है ये भी मैंने कच्चा ही लिया है। तो इस प्रकार से जितने भी आम मैंने लिए हैं मैं इसी प्रकार से तेल में डिप करती जाऊंगी और इस जार में ऐड करती जाऊंगी इस तरह से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आप सभी लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। तो लीजिए, ये जो आम का खट्टा मीठा भरुआ अचार है वो मैंने इस शीशे के जार में डाल दिया है। तो इसी प्रकार से देखिए, मैंने ये जो जार में अचार है इसे सारे को इसी प्रकार से डाल लिए है। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा आम का अचार बना है भरुआ। तो अब इसमें मैं ढक्कन लगा लूँगी। देखती हूँ इसमें थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक्कन लगा के छोड़ देती हूँ। तो देखिए, इसमें थोड़ा तेल कम लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा मैं तेल और ऐड करूँगी, क्योंकि तेल अगर ज़्यादा डालते हैं तो मसाले हमारे नीचे बैठ जाते हैं। तो तेल उतना ही डालना है। देखिए, इतना सा मैंने इसमें तेल डाला है और इतना ही तेल इसके लिए काफ़ी है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि हफ्ते में एक बार आप ये जो हमारा अचार का बर्तन है उसे उठा के हफ्ते में एक बार इस तरह से आपने इसे घुमाना है। इस तरह से ये जो तेल है इसमें चारों ओर इसमें मतलब कोट हो जाता है। और एक बार ज़रूर चलाइएगा। तो लीजिए, वीडियो देखने के